हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। और हमें बिंदु ए दिया है 4,3,-5, बिंदु बी दिया है -2,1,-8। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले, यदि हमें दो बिंदु दिए जाते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक हैं x1, y1, z1 तथा बिंदु B है जिसके निर्देशांक हैं x2, y2, z2। तब तब PQ के दिक् कोज्या या दिक् कोसाइन बोल सकते हैं आप, दिक् कोज्या। PQ की कर देना बच्चों, ज़्यादा अच्छा लगेगा। PQ की दिक् कोज्याएं, ये लिख दिया हमने। इसके लिए जो सूत्र बनेगा उसे मैं लिख देता हूं। पहले मैं ऐसा ठीक कर लूं, दिक् कोज्याएं। इसका सूत्र बनता है x2 माइनस x1 और बटे में होगा PQ, कॉमा y2 माइनस y1, इसके बटे में भी होगा PQ। उसके बाद z2 माइनस z1 और इसके बटे में भी आएगा PQ। और जहां जहां PQ जो है वह P और Q के मध्य की दूरी को व्यक्त करेगा। तो मैं इस बात को यहाँ लिख भी देता हूँ कि जो PQ होगा वो क्या होगा, वो होगा x2 माइनस x1 पूरे की घात 2 प्लस y2 माइनस y1, यहाँ भी होगा पूरे की घात 2 प्लस z2 माइनस z1 पूरे की घात 2। ये सब वर्गमूल में होगा और ये किसके बराबर होगा, ये PQ के बराबर होगा। तो ये बातें आप याद रखें। आइए प्रश्न में दी गई बिंदुओं को अब हम लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले बिंदु ए के निर्देशांक दिए गए हैं, ये हैं 4, 3, -5। बिंदु बी के निर्देशांक भी दिए गए हैं, -2, +1 और -8। ये ए और बी हमें दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके मध्य की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बी बराबर, सूत्र मैंने लिख दिया है। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। y2 x2 माइनस x1 बनेगा, तो ये होगा -2 -4, तो ये हो जाएगा इसका वर्ग। उसके बाद प्लस, देखो ये बनेगा 1 और ये -3 हो जाएगा, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। y2 z2 माइनस z1 में -8 और इस -5 को माइनस करेंगे तो +5 बन जाएगा और पूरे की घातांक क्या हो जाएगी, 2। तो फिर से लिखते हैं ए बी बराबर वर्गमूल के अंदर जो होगा उसे लिख लेते हैं। 2 और 4 6 होगा, -6 का वर्ग 36 होगा, तो ये लिख दिया हमने 36। फिर यहाँ देखिएगा, 1 में से 3 जाएंगे, -2 का वर्ग 4 होगा, 4 प्लस यहाँ देखिएगा -3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 49, जिसका वर्गमूल क्या होगा, 7 होगा। अब हम लिख सकते हैं ए बी के दिक् कोज्याएं। तो रेखा ए बी की, रेखा भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, रेखा ए बी की दिक् कोज्याएं, दिक् कोज्याएं, जिसका सूत्र हमने लिख लिया है, उसी सूत्र का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। दिक् कोज्या या फिर कोज्या ए भी बोल सकते हो बच्चों आप, कोज्याएं। सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1, मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर। x2 माइनस x1 क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा -2 और -4, तो ये होगा -2 -4 और बटे में कितना आ जाएगा, 7, कॉमा फिर देखिएगा 1 -3, ये होगा 1 -3 और बटे में होगा 7। फिर देखिएगा -8 और +5, तो -8 +5 और बटे में कितना आ जाएगा, 7। तो ये हमारा उत्तर है। इसको हम एक बार और लिख देते हैं, या 4 और 2 हो जाएगा -6
तो माइनस का 6/7, ये होगा माइनस का 2/7 और ये हो जाएगा माइनस का 3/7। हम चाहें तो इसके चिन्हों को बदल सकते हैं, अर्थात इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 6/7 कॉमा 2/7 और कॉमा 3/7। यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।